ओम शांति। आज 1 अप्रैल 2021 की ईश्वरीय महावाक्य। पहली पॉइंट, बाप दादा कहते, मीठे बच्चे, तुम ईश्वरीय सल्वेशन आर्मी हो। तुम्हें सबको सद्गति देनी है, सबकी प्रीत एक बाप से जुटानी है। ईश्वरीय सल्वेशन आर्मी माना सद्गति की आर्मी। सल्वेशन आर्मी दुनिया में उसको कहा जाता है जब सागर में कोई जहाज या नौका डूब जाता है, कोई इमरजेंसी, कोई क्राइसिस आ जाता है, या फिर कोई भी प्राकृतिक आपदाओं में कुछ भी इमरजेंसी सिचुएशन होता है, तब एक विशेष आर्मी दल वहाँ पर जाते हैं उन सभी मनुष्य को उद्धार करने के लिए। तो बाबा भी कहते हैं कि तुम सभी ब्राह्मण बच्चे इस समय जो दुनिया तमोगुणी विकारी बन चुके हैं, जैसे हर एक आत्मा दुख के सागर में डूबे हुए हैं, कोई निकलने का रास्ता किसी के पास नहीं है, तो तुम्हें ही उन सभी को रास्ता बताकर मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे मिल सकता है, अपना परिचय, परमात्मा पिता का परिचय देकर, उनसे प्यार प्रीत जुटाकर सबको उद्धार करना है, सबकी बेड़ा पार लगाना है। तो हम ईश्वरीय सल्वेशन आर्मी का और क्या कर्तव्य है? बाबा कहते कि तुम्हें रूहानी खिदमत करनी है, अर्थात रूहों की सेवा करनी है। जो आत्माएं शक्तिहीन हो गए हैं उनको शक्ति, हिम्मत, उल्लास, उमंग देना है और फिर परमात्मा का परिचय देना है। सबको सद्गति करनी है, सबकी प्रीत एक बाप से जुटानी है, अपना भी कल्याण करना है, दूसरों को भी रास्ता बताना है, एक दो की सेवा करनी है, अवस्था बहुत खुशमिजाज बनानी है, गरीबों का भी कल्याण करना है, सच्चा रूहानी खिदमतगार बनना है। तो ये सारे कर्तव्य हम रूहानी सल्वेशन आर्मी, सद्गति का आर्मी के कर्तव्य है। सेकंड पॉइंट आज के मुरली से श्री बाबा कहते, मनुष्य तो अपना अक्ल आकाश और सृष्टि का अंत पाने में लगा रहे हैं, लेकिन इससे तो कोई फायदा नहीं। तुम बच्चे अपना अक्ल लगाते हो पूज्य बनने में, तुम बच्चे तो पूज्य देवता बनते हो। तो जैसे साइंटिस्ट लोग आकाश में भिन्न भिन्न रिसर्च करते हैं, भिन्न भिन्न ग्रह में जाने का प्लानिंग करते हैं, प्रयास करते हैं, चांद पर भी जा चुके हैं, तो बाबा कहते इन सब बातों से कोई फ़ायदा नहीं है। तो फ़ायदा किस में है? इस समय जब सृष्टि चक्र अंतिम स्टेज पर है, तब हमें सिर्फ अपना मन और बुद्धि को संपूर्ण रूप से पुरुषार्थ में लगाने हैं। कौन सा पुरुषार्थ? पूज्य बनने का पुरुषार्थ। तो उस पुरुषार्थ में हमें क्या विशेष करना है? सबसे पहली बात तो हमें पावन बनना है। परमात्मा का याद से, योग बल से हमें पावन बनना है। जो इच्छाएं, तृष्णाएं इस दुनिया की वस्तुओं के तरफ है, संबंधों की तरफ है, आकर्षण जो है, उस सभी आकर्षणों से धीरे धीरे अपने आप को समेटना है। विस्तार को समेट कर अपने में अपने सारे मन बुद्धि को अंतर्मुखी करना है, सार में आत्मा रूप में लेकर आना है और इच्छा मात्रम अविद्या स्थिति बनानी है। और कोई भी परिस्थिति आए, कुछ भी हो जाए, तमोगुणी दुनिया में ऐसा ही होना है। ड्रामा का ज्ञान बहुत स्पष्ट रूप में बुद्धि में इमर्ज रखना है। बाबा की मुरली की एक एक महावाक्य बार बार चिंतन करके व्यर्थ से मुक्त रहना है।
ताकि हम योग करके जो शक्ति जमा कर रहे हैं वो शक्ति व्यर्थ में बह न जाए। तो इसी प्रकार से हमें पुरुषार्थ कर पूज्य बनना है। थर्ड पॉइंट आज के मुरली से बाबा ज्ञान और भक्ति मार्ग दोनों मार्ग के विषय में बता रहे हैं। बाबा कहते दोनों मार्ग अलग अलग हैं। मनुष्य समझते हैं कि भक्ति करने से ज्ञान मिलेगा, तब सद्गति होगी, और भक्ति के बीच में ज्ञान आ नहीं सकता। अर्थात द्वापर युग से भक्ति मार्ग चालू हुआ, तो द्वापर युग के बाद आता है कलयुग। कलयुग स्टार्टिंग में ज्ञान मार्ग नहीं आया, ज्ञान मार्ग आया कलयुग के अंत में, जब सृष्टि परिवर्तन होने का समय आ गया, तब संगम युग, शिव बाबा का अवतरण का समय। तो इसीलिए बाबा दूसरी बात ये भी कहते हैं कि भक्ति और ज्ञान अलग अलग दो रास्ता है। क्यों और दोनों में अंतर क्या है? भक्ति में जब भक्ति मार्ग में जब मनुष्य जाते हैं तब उसमें प्राप्ति थोड़े समय की होती है, लेकिन उतरती कला है, अर्थात आत्मा का कोई उन्नति नहीं है। लेकिन ज्ञान मार्ग में आत्मा का उन्नति ही उन्नति है, इसमें लॉस कुछ भी नहीं है। भक्ति मार्ग में जैसे थकावट बहुत है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो बाबा कहते जब थक जाते हो, भक्ति मार्ग के रास्ते पकड़ पकड़ कर जब थक जाते हैं, तब भगवान को ही पुकारते हैं कि हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। तो भक्ति मार्ग अर्थात मेहनत का मार्ग, थकावट का मार्ग, क्योंकि आत्मा की शक्ति कम होता जा रहा है। लेकिन ज्ञान मार्ग बहुत कम समय का है, लेकिन फिर भी ज्ञान मार्ग में चलना माना आत्मा की शक्ति, आत्मा गुणों से भरपूर, शक्तियों से भरपूर हो जाते हैं धीरे धीरे। तो ज्ञान मार्ग में भी मेहनत है, बाबा से योग लगाना, पूरी दुनिया से बुद्धि योग, देह और देह के दुनिया को भूलना, ये भी थोड़ा मेहनत तो है। आत्म अभिमानी बनना, इसमें मेहनत है फिर भी, लेकिन इस मेहनत में उन्नति है, और इस उन्नति एक जन्म की नहीं है, ये प्राप्ति 21 जन्म का है। तो भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में बहुत बहुत अंतर है। फोर्थ पॉइंट, बाबा सेवा की युक्तियाँ बता रहे हैं। बाबा कहते चित्र पर भी समझा सकते हो। भाषाएं, जो बहुत सारे भाषाएं हैं, तो मुख्य भाषाओं में चित्र बनाना पड़ते हैं। भाषाओं की बड़ी झंझट है, इसलिए चित्र पर समझाना बहुत सहज है। गोले में सारा ज्ञान है, अर्थात सृष्टि चक्र के बारे में जो समझानी देनी है वो सृष्टि चक्र के गोला द्वारा हम समझा सकते हैं। और सिर्फ सीढ़ी भारतवासियों के लिए है। सीढ़ी के चित्रों से हम भारतवासी कैसे सतो प्रधान देवता पूज्य थे, फिर कैसे कलयुग के अंत में तमो प्रधान विकारी मनुष्य बने हैं, धीरे धीरे कैसे सीढ़ी उतरे हैं, कैसे दुर्गति पाए हैं, वो पूरा सीढ़ी के चित्रों से समझ सकते हैं। क्योंकि सतयुग त्रेता युग में और कोई धर्म नहीं होता, ये सिर्फ आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले अर्थात भारतवासी ही रहते हैं। तो भारत का राइज और भारत का फॉल, ये दोनों बातें भी सीढ़ी के चित्रों से हम समझा सकते हैं। तो बाबा कहते ज्ञान मार्ग में बड़ी फर्स्ट क्लास अवस्था चाहिए, और ऐसी ऐसी बातों को याद कर हर्षित भी रहना होता है, और औरों को हम कैसे समझाएं, इसका युक्तियाँ भी हमें सोचना है। फिफ्थ पॉइंट, बाबा कहते कि जैसे श्री राधे श्री कृष्ण ताज वाले नहीं हैं, काले भी नहीं हैं, राजधानी लक्ष्मी नारायण की है, ना कि राधे कृष्ण की। डिनेस्टी लक्ष्मी नारायण की कहेंगे, राम सीता का घराना लक्ष्मी नारायण का घराना, राधे कृष्ण का घराना नहीं होता है। जैसे दुनिया में दिखाते हैं, मंदिरों में राधे कृष्ण को काले दिखाते हैं, और ताज वाले भी दिखाते हैं, ताज पहना हुआ, लेकिन ताज यहाँ पर राधे कृष्ण को ऐसे नहीं मिलता। ताज माना राजाई का ताज, राधे कृष्ण जो है राजकुमारी राजकुमार है, दो अलग अलग राज्यों के। जब वो युवा अवस्था में जाते हैं, स्वयंवर होता है, उसके बाद तख्त पर बैठते हैं, तब उनको डबल ताज
मिलता है। अर्थात एक ताज पवित्रता का तो होता ही है, लेकिन रतन जड़ित जो ताज है विश्व महाराजा महारानी की, वो ताज उसकी स्वयंवर के बाद ही मिलता है। और इसीलिए डायनेस्टी जो है वो लक्ष्मी नारायण के नाम से होता है और त्रेता में राम सीता के नाम से होता है। 6th पॉइंट आज के मुरली से बाबा कहते वास्तव में दुनिया एक ही है, 2 भाग बनाए हैं। मनुष्य समझते हैं स्वर्ग नरक अलग अलग दुनिया है, परंतु ये नहीं है, ये आधा आधा है। अर्थात ये दुनिया ही, इसी दुनिया में स्वर्ग भी होते हैं, नरक भी होते हैं। तो बाबा कहते सतयुग फिर त्रेता द्वापर कलयुग, कलयुग में तमो प्रधान बनना ही है। जैसे कोई भी चीज़ नई से पुरानी होती है, ठीक वैसे ही ये सृष्टि भी नई से पुरानी होती है। नेक्स्ट पॉइंट बाबा कहते कि मैं आता ही हूँ संगम पर, जबकि मुझे आकर दुनिया को ट्रांसफ़र करना होता है, क्योंकि परमात्मा और किसी भी युग के संगम पर नहीं आते। कब आते हैं? सृष्टि के अंतिम समय, जब पूरा चक्र रिपीट होने को है। कलयुग के अंत, संगम युग, जो सतयुग आने वाला है, उसी संगम पर बाबा आते हैं। तो कलयुग से सतयुग हो, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में चले जाएंगे। वह है निराकारी दुनिया। निराकारी झार भी समझाने लिए बड़ा बनाना पड़े। ब्रह्म महातत्व भी इतना बड़ा है जितना बड़ा आकाश है। तो ब्रह्म महातत्व में वो तत्व है, वो रहने का स्थान है। उस तत्व में कोई मनुष्य तो जा नहीं सकते, लेकिन साइंस के बलबूते पर कोशिश तो करते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। तो बाबा कहते तुम बच्चे को बाप कितना ऊंच बनाते हैं। सभी जानते हैं कि मूल वतन से आते हैं, अर्थात लोग कहते हैं ना ऊपर से हम आए हैं, ऊपर में वापस जाना है, लेकिन वो ऊपर कहाँ है? मूल वतन कहाँ है? मूल वतन में आत्माएं कैसे रहती हैं, फिर नंबरवार कैसे पार्ट में इस दुनिया में आते हैं। ब्रह्म महातत्व में निराकारी झाड़ है, आत्माओं का झाड़ है। ये सारी बातें दुनिया में लोग समझते नहीं हैं। 8 पॉइंट परमात्मा इस दुनिया में आकर एक विशेष सेवा करते हैं, वो है रूहानी सेवा। रूहानी सेवा श्री बाबा के सिवाय और कोई सिखा नहीं सकते, कर भी नहीं सकते हैं। और जन्म जन्मांतर कौन सी सेवा होता है? जिस्मानी, अर्थात जिस्म का, शरीर का सेवा होते हैं। तो रूहानी सेवा के अलावा बाप और क्या क्या करते हैं? बाबा कहते रूहों की सेवा करते हैं, रूहानी सेवा सिखाते हैं, सदगति करते हैं, सभी आत्माओं की सदगति करते हैं। हम बच्चों को ऊंच बनाते हैं, इशारा भी देते हैं। हम बच्चों को बेहद के बादशाही देते हैं, बेहद का वर्षा देते हैं, सदा निरोगी बनाते हैं, सबको ले जाते हैं शांति धाम और दुनिया को ट्रांसफ़र करते हैं। तो परमात्मा इतने सारे कार्य करते हैं। 9th पॉइंट आज के मुरली में जो धारणा की बातें हैं, और सबसे बुद्धि की प्रीत तोड़ एक बाप से जोड़नी है और सबकी प्रीत एक बाप से जुटाने की सेवा करनी है। सच्चा रूहानी खिदमतगार बनना है, अपना भी कल्याण करना है और दूसरों को भी रास्ता बताना है। अवस्था बहुत खुशमिजाज बनानी है। आज का वरदान एक बाप की स्मृति से सच्चे सुहाग का अनुभव करने वाले भाग्यवान आत्मा भव। स्लोगन अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनानी है तो अंतर्मुखी बन फिर बाहर मुक्ता में आओ। आज की मुरली से हम 5 मुख्य शब्द वर्ड लेते हैं, ताकि हम पूरे दिन भर मुरली की मनन चिंतन करें और बुद्धि इधर उधर न भटके, व्यर्थ से बचे रहें। वो 5 मुख्य शब्द क्या है? जैसे कि फर्स्ट ईश्वरीय सल्वेशन आर्मी, सेकंड पूज्य देवता, थर्ड मूल वतन, फोर्थ रूहानी सेवा, फिफ्थ अविनाशी सुहाग। तो ये 5 बातों के ऊपर
5 बातें कहीं लिख कर रख दे और फिर इसके ऊपर 3-4 लाइन, 5-6 लाइन जैसे सोच सकते हैं वैसे सोचें। कि सोचने का तरीका ये है, एक एक शब्द को उठाए और उसके बारे में क्वेश्चन करें। रूहानी सेवा क्या है, कौन सिखाते हैं, कैसे करना होता है, कब करना होता है, क्यों हम रूहानी सेवा करें, रूहानी सेवा करने से हमें क्या मिलेगा, रूहानी सेवा हम किस समय कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन क्यों, कैसे, कब, इस तरीके के क्वेश्चन करने से मंथन होगा, विचार चलेगा उसी शब्द को लेकर। तो हमें व्यर्थ से मुक्त होने का ये एक अच्छा तरीका है, ज्ञान की मनन चिंतन। तो ये हमें रोज़ करनी है। आज से ये नया चीज़ शुरू कर रहे हैं। कोई और भी शब्द आपके सोच के अनुसार या समझ के अनुसार भी पूरी मुरली से ले सकते हैं और उन्हें लिख कर रखें। ओम शांति। बाबा ने कहा, अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए अंतर्मुखी बनना होता है। अंतर्मुखी अर्थात स्वयं को देखना। तो अभी स्वयं को आत्मा रूप में देखें। शरीर को धीरे धीरे भूलते जाएं। मन और बुद्धि को संपूर्ण रूप से भ्रुकुटी में एकाग्र करें। चमकती हुई सितारा को देखें। मैं यही हूँ। मैं ये देह नहीं, इस देह को चलाने वाला ज्योति हूँ। टाइनी पॉइंट ऑफ लाइट। संपूर्ण एकाग्र होकर खुद को देखते रहें, अपने विचारों को देखते रहें। इसी जन्म से पहले 5000 वर्ष में मैंने अनेक जन्म लिया। ऐसे अनेक माँ बाप, परिवार मिला। कोई भी मेरा अपना नहीं था। उन सभी परिवार को जिसे मैं अपना समझती हूँ छोड़कर दूसरे जीवन में मुझे जाना पड़ा। अभी इस समय ये परिवार के जो आत्माएं हैं, जो मेरा बहुत करीब है, प्रिय है, उन्हें भी मुझे छोड़ना होगा। यहाँ पे मैं सदाकाल के लिए नहीं हूँ। जब ही टाइम समाप्त होगा, टाइम अप हो जाएगा, उसी क्षण, उसी पल मुझे ये शरीर छोड़ना होगा। सभी परिवार के लोगों को आत्मा देखें। मेरे साथ मेरे शिव बाबा के एकमात्र उन्हीं के साथ मेरा रिश्ता अविनाशी है, जो कभी नहीं बदल सकता, किसी भी युग में नहीं बदल सकता। वही मेरा सच्चा माता पिता, सच्चा सद्गुरु, सच्चा शिक्षक है। वही मेरा प्रियतम है, साजन है, बच्चा है। आँखों के सामने परमात्मा को ले आए। अति दिव्य अलौकिक सितारा, जिसके अंदर सिर्फ प्यार ही प्यार है। फील करें उस प्यार को। यही सच्चाई है। मन की गहराई में उतार ले इस सच्चाई को। मैं और मेरा बाबा
कोई दूसरा देहधारी चाहे वो कितना भी अपना हो, वास्तविक में अपना नहीं है। सभी आत्माएं हैं शरीरधारी, पाठ बजा रहे हैं शरीर धारण कर। ओम शांति।